हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 7 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे पीआईबी के वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके द्वारा सार प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। तो सार प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं सार प्रोग्राम क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का प्रोग्राम है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा सार प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सार मतलब स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। सार प्रोग्राम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, उसके अलावा इंडियन एकेडमिया इंस्टीट्यूशंस का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और इंडियन एकेडमिया इंस्टीट्यूशन ज्वाइंट इनिशिएटिव है सार प्रोग्राम। सार प्रोग्राम में क्या होगा? देखिए 15 जो आर्किटेक्चर या फिर प्लानिंग इंस्टीट्यूट हैं देश के, वो स्मार्ट सिटीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि स्मार्ट सिटीज़ के अंदर चलने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनका एक डॉक्यूमेंट बनाया जा सके। तो ये जो सार प्रोग्राम है इसमें 15 इंस्टीट्यूट साथ में आएंगे। स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इन पर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें 2015 में इसको लॉन्च किया गया। 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, जिसके लिए 5151 यानी 5151 इतने प्रोजेक्ट जो है डेवलप किए जा रहे हैं, जिनकी लागत है 2,05,018 करोड़। स्मार्ट सिटीज़ के लिए 2,05,000 करोड़ आपको दिए गए थे, आपको पता ही है। इसके तहत 5151 यानी 51 प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं 100 शहरों में। ये जो सार प्रोग्राम है इसके तहत पहली एक्टिविटी क्या होगी? पहली एक्टिविटी ये होगी कि 75 जो लैंडमार्क अर्बन प्रोजेक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत। ये 75 जो प्रोजेक्ट हैं ये 47 स्मार्ट सिटीज़ में रन किए जा रहे हैं। तो सार प्रोग्राम क्या है? एक डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा इन 75 प्रोजेक्ट पर। स्मार्ट सिटी जो ये मिशन लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को लॉन्च किया था स्मार्ट सिटीज़ मिशन। पर्पज़ क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सिटीज़ हैं हमारे देश में उनमें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? सड़कें हो, उसमें नालियाँ हों, हेल्थ इन्वायरमेंट हो और स्कूलिंग की फैसिलिटी हो, ये होता है हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट स्मार्ट सिटीज़ प्लान के तहत 24 एरियाज़ पर फोकस कर रही है। कितने? 24 एरियाज़ पर फोकस किया जा रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। इन 24 एरियाज़ में से 3 एरिया डायरेक्टली रिलेटेड हैं वाटर से, 7 एरिया इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं वाटर से। तो याद रखिएगा 24 की एरियाज़ हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन में, 3 डायरेक्टली और 7 इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं वाटर से। फिनांस एंड फंडिंग क्या है स्मार्ट सिटी मिशन की? तो मैंने आपको बताया 2,05,018 करोड़ जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, जिसमें से 45% स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। उसके बाद 21% क्या होगा? पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएगा। 5% फंड लोन लिया जाएगा और 1% अपने आप आएगा और 7 अदर्स से। तो आप 45 याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी स्मार्ट सिटीज मिशन का 2,05,018 करोड़ रुपए। ठीक है। और प्रोजेक्ट कितने हैं? 5,151 प्रोजेक्ट हैं जिन पर खर्च हो रहा है। जून 2023 तक स्मार्ट सिटीज़ को मिशन को बढ़ा दिया गया है क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। ये हमने करंट अफेयर्स में भी न्यूज़ ली है। 19वीं मीटिंग हुई है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं मीटिंग हुई है। इसमें एक्शन प्लान बनाया गया है कि चीतास को इंट्रोड्यूस करना है इंडिया में। बाकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका हेड कौन होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है वो इसका हेड होता है, याद रखिएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का हेड होता है इन्वायरमेंट मिनिस्टर। हाल ही में उनकी चेयरमैनशिप में इसकी 19वीं मीटिंग हुई है। इस समय इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? श्री भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया में बढ़ रही है और उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट करना। ऐसा नहीं टाइगर हमारे पड़ोस में टहल रहे हैं, जैसे लेपर्ड टहलता रहता है। तो टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ना अलग बात है, लेकिन उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। वरना पता लगा कि गाय की जगह हम लोग टाइगर बांधा है चारागाह में, और बाद दूध निकालने चल पड़े कि भैया दूध नहीं निकल रहा टाइगर से। बाद में जब उसने आवाज़ की तब पता लगा ये तो टाइगर है, गाय की जगह बांध दी हमने। तो 5वां साइकिल चल रहा है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट का।
4 रिपोर्ट आ चुकी हैं टाइगर एस्टीमेट की, 5वां साइकिल चल रहा है, जल्दी इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। इंडिया में इस समय 51 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कितने हैं? 51 है। 51 टाइगर रिजर्व सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है, इन एरियाज से जहाँ पर ये टाइगर रिजर्व है, इन एरिया से 35 रिवर्स भी निकलती हैं। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 19वीं मीटिंग हुई है। टाइगर कंजर्वेशन के साथ साथ इन्होंने चीता की पॉपुलेशन पर भी जोर दिया है, अभी डिस्कस करेंगे आगे। उससे पहले देख लीजिए, मिनिस्ट्री जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि वर्तमान में इंडिया में जो 51 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से 14 टाइगर रिजर्व को एक्रीडिटेट किया चुका है, यानी मान्यता दी जा चुकी है CATS द्वारा। CATS हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ग्लोबल टाइगर फोरम का इनिशिएटिव है, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है CATS सर्टिफिकेट। इंडिया में 14 टाइगर रिजर्व को दिया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाहते हैं कि जो 7 बिग कैट हैं उनको कंजर्व किया जाए, इसीलिए इंडिया में चीता की पॉपुलेशन को अगले 5 वर्ष में 50 करना है। अब आप सोचेंगे इंडिया में चीता तो है ही नहीं, पॉपुलेशन 50 कहाँ से हो जाएगी? आपको पता है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। नामीबिया से कितने चीते आ रहे हैं? मेरे ख्याल से 14 चीते आ रहे हैं MP मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, याद रखिएगा। तो इसीलिए चीता जो है अगले 5 वर्षों में कितनी 50 पॉपुलेशन करनी है। भूपेंद्र यादव जी ने वाटर एटलस भी जो है रिलीज किया, टाइगर बेरिंग एरियाज का है। लैंडस्केप आप देख लीजिए, टाइगर की लैंडस्केप इंडिया में क्या क्या है। सेंट्रल लैंडस्केप में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, आप इतना याद रख सकते हैं। 2019 में टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में थी 2967, जो कि ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का 70% है। मैं आपको बताता हूँ एक बात, देखिए 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन हुआ। इसमें कहा गया था कि 2022 से पहले टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी थी। तो 2006 में इंडिया में जनगणना हुई थी, जनगणना नहीं, टाइगर की कैलकुलेशन हुआ था। तो 2006 में इंडिया में टाइगर थे 1411, और 2022 से पहले कितने हो गए? 2967। तो डबल से ज़्यादा हो गए ना, 1411 कहाँ है और 2967 कहाँ है? तो इसका वाला सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया। सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है 526 मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में सेकंड नंबर पे। हाल ही में टाइगर की डेथ से रिलेटेड एक डाटा निकला था, 126 टाइगर जो है इंडिया में मार दिए गए या मारे पाए गए। MP में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की डेथ भी हुई है, हालांकि सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है, उसमें वो बात, सॉरी महाराष्ट्र आता है, वो बात अलग है। मैंने आपसे कहा था कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये ग्लोबल कोalition है टाइगर रेंज कंट्रीज़ का, ठीक है। और सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन से इसका जन्म हुआ, CATS याद रखिएगा। इंडिया में 14 टाइगर रिजर्व हैं जिनको ये सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। पूरे विश्व में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, ये आप ध्यान देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन यानी 70%, ये जो 13 कंट्रीज़ हैं इनमें से 70% टाइगर की पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, 2967। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम। 2021-22 के दौरान अभी तक अटल पेंशन योजना में 65 लाख इनरोलमेंट हो चुके हैं। 2015 से अभी तक देखा जाए तो 3.68 करोड़ इनरोलमेंट हो चुके हैं अटल पेंशन योजना के तहत। देख लेते हैं आर्टिकल क्या कहता है। अटल पेंशन योजना लगभग 6.5 वर्ष हो चुके हैं जब से ये लागू की जा चुकी है। इन 6.5 वर्षों में 3.68 करोड़, कितना? 3.68 करोड़ जो है इनरोलमेंट हो चुके हैं अटल पेंशन योजना में। इस फिनेंशियल ईयर की बात करें, यानी फिनेंशियल ईयर 22 की, तो दिसंबर तक 65 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं अटल पेंशन योजना। हाईएस्ट एवर सब्सक्राइबर हैं जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, अगर सेम पीरियड की बात करें तो। मेल टू फीमेल सब्सक्रिप्शन रेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। अटल पेंशन योजना में मेल टू फीमेल सब्सक्रिप्शन रेट है 54:44, सॉरी 56:44 मेल फीमेल रेशियो है अटल पेंशन योजना में। और ये जो अटल पेंशन योजना है इसके तहत 20,000 करोड़ का फंड मैनेजमेंट हो रहा है। देखिए 65 लाख के आसपास इनरोलमेंट हो चुके हैं और 1 क्वार्टर पूरा बाकी है। टारगेट है 1 करोड़ इनरोलमेंट का अटल पेंशन योजना के तहत, ठीक है। अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 9 मई 2015 को अटल पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया के सिटीजन्स को। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर याद रखिएगा अटल पेंशन योजना के लिए। NPS ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। अटल पेंशन योजना किसी भारतीय
नागरिक द्वारा अवेल की जा सकती है, सब्सक्राइब की जा सकती है, लेकिन एज होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष, ये जरूर याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना, इसके 3 फीचर हैं। पहला बात तो जो बंदा ये फंड जमा कर रहा है अटल पेंशन योजना में 18 से 40 के बीच में, उसको गारंटीड पेंशन मिलेगी जिसकी वैल्यू होगी 1000 से लेके 5000 के बीच। मतलब जितना फंड आप जमा करेंगे उसके हिसाब से आपकी पेंशन बन जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 5000 और मिनिमम 1000। अगर आपकी डेथ हो जाती है 60 वर्ष के बाद, तो आपकी जो वाइफ हैं, ठीक है, उनको ये पैसा मिल जाएगा। और अगर आप दोनों की डेथ हो जाती है, तीसरा ये है कि अगर आप दोनों की डेथ हो जाती है तो एंटायर पेंशन कॉर्पस इज पेड टू द नॉमिनी, जो नॉमिनी होगा उसको सारा पेंशन मिल जाएगा, ठीक है। टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अटल पेंशन योजना के तहत, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम के तहत। तो अटल पेंशन योजना मई 2015 में लॉन्च की गई थी। 18 से 40 के बीच में आप वो कर सकते हैं इनरोलमेंट। 1000 से 5000 आपको पेंशन मिलती है और डेथ बेनिफिट्स भी हैं। नेक्स्ट है PMFME स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। PMFME स्कीम के तहत 6 प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ब्रांड के। देख लेते हैं क्या है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं, उन्होंने नाफेड के सीनियर ऑफिशियल के साथ मिलकर 6 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो ब्रांड हैं उनको PMFME स्कीम के तहत रन किया है या फिर लॉन्च किया है। मतलब कि ये है कि जो ये 6 ब्रांड हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के, उनको PMFME स्कीम के तहत ब्रांड प्रमोट किया जाएगा। तो नाफेड द्वारा 10 ब्रांड को सिलेक्ट किया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के, इनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी PMFME स्कीम के तहत, क्योंकि PMFME स्कीम में एक कंपोनेंट है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का। PMFME स्कीम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस पर ध्यान देती है। अभी उसके विषय में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो 6 ब्रांड हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा आपको रिसर्च करनी है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि ये किन किन स्टेट के ब्रांड हैं, ठीक है, वरना कल मैं ज़रूर बता दूंगा आपको कि ये किन स्टेट के ब्रांड हैं। प्रत्येक प्रोडक्ट, इसके लिए नाफेड ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया है, इनकी लॉजिस्टिक से लेकर प्रोसेसिंग पैकेजिंग तक सब कुछ, ठीक है। PMFME स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उस पर आते हैं। 29 जून 2020 को लॉन्च की गई PMFME स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। 1 वर्ष हो चुका है PMFME स्कीम को, लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस पर ध्यान देती है। PMFME स्कीम 5 वर्ष के लिए है, 2020-21 से 2024-25 तक। 10,000 करोड़ का आउटले दिया गया है PMFME स्कीम के तहत। बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है, आप देखिएगा। जो ये 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़, इसमें 60-40 का रेशियो है जो नॉर्मल स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर हिमालयन स्टेट के लिए 90:10 का रेशियो है। फिर उसके बाद 60-40 का रेशियो फिर से है उन यूटीज़ के साथ जहां पर विधानसभाएं हैं। ये एक लाइन याद रखिएगा, कई सारी स्कीम में ऐसी टर्म नहीं यूज होती है, लेकिन PMFME में है। अगर विधानसभा है किसी यूटी में तो 60-40 ही है, बाकी के लिए 100% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। इंडिया का जो फूड और ग्रोसरी मार्केट है विश्व का 6वां सबसे बड़ा फूड एंड ग्रोसरी मार्केट है। 70% जो है सेल यहाँ से आती है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उजाला जो स्कीम है 7 वर्ष इसने कंप्लीट कर लिए हैं LED डिस्ट्रीब्यूशन के। इन 7 वर्षों में 36.78 करोड़, कितने 36.78 करोड़ LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। देख लेते हैं क्या कह रहा है ये आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कहना है कि 7 वर्ष हो गए हैं, सक्सेसफुली हमने उजाला स्कीम को रन कर लिया है। उजाला मतलब उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए उजाला स्कीम को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। तो 7 वर्ष कंप्लीट हो गए ना, क्योंकि 5 जनवरी को लॉन्च हुई थी। इतने कम समय में ये जो उजाला प्रोग्राम है ये 0 सब्सिडी वाला वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम है। याद रखिए 0 सब्सिडी वाला वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्रोग्राम है उजाला। यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ लिखी है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो 36.78 करोड़ LED डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं उजाला प्रोग्राम के तहत, जिसकी वजह से LED बल्ब का रिटेल प्राइस 300 रुपये, 350 रुपये में बिकते थे, अब 70-80 रुपये में मतलब औकात में आ गए हैं LED। जो उजाला की वजह से सिर्फ ऐसा हुआ है। 100 वाट का बल्ब लेते थे हम लोग, बिजली बिल बहुत महंगा होता था, गवर्नमेंट पे लोड बहुत पड़ता था क्योंकि कटिया फंसा लेते थे लोग। LED जो है
वो मात्र 10 वाट की 7 वाट की आती है और उससे कई गुना ज़्यादा बल्ब की रोशनी से ज़्यादा कई। तो ये भी है। उसके बाद उजाला प्रोग्राम होने से क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष 47,778 मिलियन किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर होता है इक्वल टू 1 यूनिट। यूनिट में बिजली का बिल आता है ना आपके यहाँ, तो 47,778 मिलियन यूनिट जो है पर ईयर एनर्जी को बचाया जा चुका है। उसके अलावा जिसकी वजह से क्या हुआ है, जब इतनी एनर्जी बच गई तो लगभग 9.5 गीगावाट जो पीक डिमांड थी वो कम हो गई। और उसके अलावा CO2 एमिशन भी कम हुआ 3.86 करोड़ टन का। तो ये अपने आप में उजाला के बेनिफिट हैं। उजाला ने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम कर दिया, सारे स्टेट्स ने इसको बहुत तेज़ी से अपनाया है उजाला को। LED बल्ब का जो प्राइस था 85% उजाला ने कम कर दिया। डोमेस्टिक हाईएस्ट डोमेस्टिक जो आपकी बिना सब्सिडी वाली डोमेस्टिक बल्ब स्कीम है वर्ल्ड की, याद रखिएगा। LED बल्ब ने क्या किया, LED बल्ब की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो 1 लाख पर मंथ हो रही थी पहले, वो 40 मिलियन यानी 4 करोड़ LED बल्ब जो है अब हर महीने बन रहे हैं। उसके अलावा जो 90% प्राइस था LED का, जैसे 310 रुपये मिलता था, उसको 38 रुपये में लिया है 2017 में। तो LED का उजाला ने मतलब LED की तो रौनक हो गई, लेकिन ये जो LED बल्ब महंगे महंगे बेचते थे उनकी रौनक चली गई उजाला के आने से। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा, एपिडा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही ताकि जो हनी एक्सपोर्ट है उनको बढ़ाया जा सके और फार्मर्स को इसका फ़ायदा मिले। देखिए, जो हनी का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, लेकिन एक्सपोर्ट पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रही हनी मार्केट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वीट रेवोल्यूशन लॉन्च कर दिया हनी के लिए, ताकि बी कीपिंग और इससे एलाइट एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके। आपको याद होगा लास्ट ईयर हमारे नितिन गडकरी जी द्वारा अपायरी ऑन व्हील लॉन्च किया गया था। अपायरी ऑन व्हील ये KVIC का इनिशिएटिव था। इसमें लिविंग बीज को यानी जीवित मधुमक्खियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, अपायरी ऑन व्हील। एपिडा स्टेट गवर्नमेंट के साथ फार्मर्स के साथ काम कर रहा है ताकि हनी एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। इंडिया का जो नेचुरल हनी है वो ज़्यादातर US की ओर जाता है, यानी US को ही एक्सपोर्ट होता है। इंडिया के हनी प्रोडक्शन का 80% US को जाता है, जबकि US लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, हनी का, लेकिन इंडिया का 80% फिर भी वहाँ जाता है। तो डिमांड देखो हनी की कितनी है। इंडिया लगभग 60,000 मीट्रिक टन, कितना है 60,000, राउंड फिगर लीजिएगा आप, 60,000 मीट्रिक टन जो है नेचुरल हनी वो एक्सपोर्ट करता है US को, जो कि वैल्यू होती है 716 करोड़, याद रखिएगा। इंडिया पहली बार एक्सपोर्ट शुरू किया था इंडिया ने हनी का 1996-97 में, तब से ये एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहा है। अगर विश्व में हनी की बात की जाए तो ये वैल्यू है। हालांकि इंडिया 8वें-9वें पायदान पे आता है एक्सपोर्ट करने में हनी को, और ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर हनी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, बाद में वो मतलब कि एक्सपोर्ट भी करती हैं। सॉरी मैं USA बोल गया, चाइना जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसर है हनी का। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और महाराष्ट्र में इंडिया में सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस होता है। तो जो 50% हनी प्रोड्यूस होता है इंडिया में, उसको घर में ही मतलब कि इंडिया में ही क्या किया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है, और बाकी तो एक्सपोर्ट किया जाता है। नेशनल बी कीपिंग मिशन हनी मिशन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। नेशनल बी बोर्ड द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया रहा है। नेशनल बी मिशन 3 वर्षों के लिए है, 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन 3 वर्षों के लिए 2020-21 से 2022-23 तक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।